लोग कहते हैं कि मिमिक्री किया। क्या हो गया भाई? मिमिक्री कोई गाली थी या असंसदीय व्यवहार था? इस बात की समीक्षा अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सदन, अब सरकार अपने रवैया को नहीं देख रही कि कितना भी महत्वपूर्ण इशू हो, पिछले 5 वर्षों में एक दिन भी कार्यस्थगन प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया गया और यह सरकार के इशारे पर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नागपुर से कोई आदमी आकर कुर्सी पर बैठ गया है और वही सदन चला रहा है। यह विधानसभा में भी हो रहा है। इस सत्र में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का समय पूरे प्रतिपक्ष को बोलने का, वो भी ऐसा नहीं लगा कि फॉर्मली दिया गया हो, अच्छा बोल दीजिए, इस तरह से बोला गया। और जबकि बकवास बातों के लिए भी सत्ता पक्ष के लोगों को समय दिया जाता रहा। सदन की गरिमा गिराने की जिम्मेवारी विपक्ष के माथे पर थोपा जा रहा है। लेकिन यह बात सही है कि जब ये लोग सत्ता में थे, ये लोग विपक्ष में थे, तो टेबल पर खड़ा होकर और नृत्य किया करते थे। इसको पूरी दुनिया और देश ने देखा है। और वो जब आज कुर्सी पर बैठे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो मालिक हैं और बाकी उन लोगों के नौकर हैं। इस परंपरा के यह एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने के सदन को देखना चाहते हैं और जनता देखना चाहती है, जहां गरीबों की बात मजबूती से उठाई गई। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने भी जब आक्रोश व्यक्त किया तो उन्होंने हथियार तक उठाने का आह्वान किया था और उसको कोई असंसदीय या किसी दूसरे व्यवहार के रूप में नहीं लिया गया। और आज ऐसा लग रहा है कि जो जिन पर कितने क्रिमिनल केस हो, वो भी आकर यहाँ पर व्यवहार संहिता की बात करने लगते हैं और गवर्न ऐसा करते हैं जैसे कि यह प्रजातंत्र के अंदर वोट से जीत के आए हुए लोग नहीं, बल्कि राजतंत्र के अंदर चढ़ाई करके जीत के आए हुए लोग हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मैं सदन के की कार्रवाई जो कि सरकार के इशारे पर हुई है, उसकी तीखी भर्त्सना करते हैं, हृदय से आलोचना करते हैं कि प्रजातंत्र को यदि जिंदा रखना है तो इस मुद्दे को लगातार पब्लिक फ्रंट पर उठाया जाना चाहिए और उसको इस रूप में लिया जाना चाहिए कि प्रजातंत्र की हत्या का एक इवेंट विधान परिषद में सुनील सिंह को निकाल कर किया गया है और इसके लिए जनता के बीच भी जाना चाहिए हम लोग को। और यह एक इशू नहीं, लगातार विपक्ष को डिमोरलाइज करने की कोशिश दिल्ली से लेकर पटना तक के सदनों में किया जा रहा है। दिल्ली में भी बैठो जाओ हटो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी नकल बिहार विधानसभा और विधान परिषद में किया जा रहा है। यह एक गंभीर विषय है और इनके व्यवहार संहिता को निर्धारित करने की ज़रूरत है और इसके लिए जनता के बीच हमें जाना चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में जनता इनके कारनामों को जान सके। और सदन इनकी बपौती नहीं है, सदन जनता का है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का है और जो कोई भी उस सदन का सदस्य है उसको बोलने का पूरा अधिकार है और अभिव्यक्ति का अधिकार है। जब वो असंसदीय है तो उसके प्रोसीडिंग से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसी की सदस्यता समाप्त कर दी जाए, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। यह स्वयं घोषित अधिकार लेकर उन्होंने सुनील सिंह को बर्खास्त करने का काम किया है। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और पार्टी के हर फ्रंट पर इसकी आलोचना होनी चाहिए और एक कंसेंसस पूरे राज्य में आम जनता के बीच जाना चाहिए कि कैसे सदन चले और क्या विपक्ष की और सत्ता पक्ष की भूमिका हो। इस पर जगह जगह सेमिनार होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए कि सदन में क्या हो रहा है। सदन में जो हो रहा है वो सिर्फ
जा रही आवाज? सदन में जो हो रहा है वो किसी मुख्यमंत्री और सदन के स्पीकर का ही मामला नहीं है, यह उन्हीं का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह आम जनता का भी कंसर्न है कि हमारे जो मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है या विभिन्न तरह के जनहित के मुद्दे हैं, उसको किस तरह साइडलाइन किया जाता है और अपनी बात सिर्फ मनवाने के लिए कुछ भी करके हाथ उठावल या ध्वनि मत से के बहाने उसे निकाल लिया जाता है। सदन चलाने की मंशा ही नहीं है। 5 दिन का सदन इस मानसून सत्र में होना, यह बार बार हर बार कहा जा रहा है कि सदन की मियाद को बढ़ाइए, लेकिन उसको नहीं, क्योंकि जनता के मुद्दों को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं लोग। और ये जन विरोधी सरकार जो है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम इसी से शुरू होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर हम पूरी हौसला अफजाई करते हैं भाई सुनील सिंह जी को कि पूरी पार्टी, पूरी कायनात आपके साथ है। आप अपने उस ताकत को मजबूती के साथ बरकरार रखिए जिस हौसले के साथ आपने पार्टी के फ्रंट को संभाला है।